नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। पीडीएफ आपको हर दिन मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को भी साथ में ज्वाइन करना है और आप नए हैं तो बिहार सिविल्स को भी सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेली सीरीज़ है जिसमें बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है। आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये सीरीज़ अगर डेली वाइज फॉलो करते हो तो आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार इन द इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022। तो इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022 में बिहार से किसे चुना गया है? तो पहले यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022 इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है? इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाना है पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल में ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 10 से 20 जून को, यानी 2022 में इसी साल 10 से 20 जून को ये ऑर्गेनाइज़ किया जाना है। ठीक है, और बिहार से इसमें सेलेक्ट हुए हैं शम्स आलम। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये जो शम्स आलम हैं ये बिलोंग करते हैं बिहार के मधुबनी ज़िले से। ठीक है, और इसी साल एक और गेम होने वाला है। कौन सा? एशियन पैरा गेम। ठीक है, एशियन पैरा गेम 2022, इसमें भी शम्स आलम को सेलेक्ट किया गया है एशियन पैरा गेम 2022 में भी। और ये जो एशियन पैरा गेम 2022 है ये चाइना में होगा। ठीक है, चाइना इसको होस्ट करने वाला है और ये होगा इसी साल 9 से 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, माहिराज वॉज फर्स्ट रनर अप इन द मिस्टर एंड मिसेस रॉयल इंडिया कॉम्पिटिशन 2022। सी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? माहिराज मिस्टर एंड मिसेस रॉयल इंडिया प्रतियोगिता 2022 में प्रथम उपविजेता थी। वह किस ज़िले से संबंधित हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है माहिराज और ये बिलोंग करती है नवादा से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्यूना डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ट्यूना दिवस जो मनाया जाता है 2 मई को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्यूना क्या है? ये एक तरह की फ़िश है, मछली है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो ट्यूना फ़िश के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे ऑब्ज़र्व करता है, वर्ल्ड ट्यूना डे। और रिसेंटली 1 मई को हमने ऑब्ज़र्व किया लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ BS राजू। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। BS है बगावली सोमाशेखर राजू। अब क्योंकि मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे पहले थे वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो मनोज पांडे अब प्रमोट होकर ये बन चुके हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जो भी वाइस चीफ होते हैं वही जाकर प्रमोट होकर बनते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और ये जो है मनोज पांडे, ये 29
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। वहीं पे वाइस चीफ ऑफ कौन हो गए, BS राजू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का 2022 के सम्मेलन का स्थल क्या है। तो ये जो एक कॉन्फ्रेंस किया जाता है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का, ये कॉन्फ्रेंस होता है। तो 2022 के कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे बात करी जा रही है, जो कि 39th कॉन्फ्रेंस है। क्या है, 39th कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिसेस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज़ किया ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें यानी कि इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किसने किया, अध्यक्षता किसने करी, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं, संजय करोल। और रिसेंटली जो NV रमन हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एक सॉफ्टवेयर फास्टर। ठीक है, फास्टर सॉफ्टवेयर। और गुजरात हाई कोर्ट ये पहला हाई कोर्ट बन गया है देश का जहाँ पे जिसके कैंपस में एक्चुअली जस्टिस क्लॉक लगाया गया है। ठीक है, ये एक तरह से जो केसेस पेंडेंसी होती है उन सबको यहाँ पे इस क्लॉक पे दिखाई देगा। मतलब कहिए एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होगा, उस पर ये सब चीज़ें डिस्प्ले होती रहेगी। ठीक है, तो ये है। और गुजरात हाई कोर्ट ही ये पहला हाई कोर्ट था जिसने डायरेक्टली लाइव किया था जो भी हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑन यूट्यूब। ये करने वाला पहला हाई कोर्ट बना गुजरात हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट भी ये लाइव डायरेक्टली यूट्यूब पे किया था प्रोसीडिंग्स, और ये करने वाला पटना हाई कोर्ट 5th हाई कोर्ट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हु हैज़ रिसीव्ड द पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, इसको किसे दिया गया है, किसने जीता है ये अवार्ड। तो इस पिक्चर्स के लिए ये अवार्ड जीता गया है। ठीक है, और देख सकते हो इस पिक्चर में आपको कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि स्ट्रीट वेंडर जो होता है, जो गलियों में जो अपना ठेला वगैरह लगाता है, उस पर खाना वाना बनाता है चारकोल से। ठीक है, तो वो खाना पकाते हुए यहाँ पे इसमें इस पिक्चर्स में दिख रहा है, बिल्कुल ही झिलमिल टाइप का। ठीक है, तो इस पिक्चर को ही दिया गया है पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। और किसने ये पिक्चर लिया है, देवदत्त चक्रवर्ती ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल्स अक्रॉस विच स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी है। मतलब इसकी बनाने की अभी शुरुआत की गई है, ये अभी बना नहीं है। ठीक है, तो ये राज्य है असम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको याद होगा कुछ टाइम पहले असम ने ही एक अवार्ड दिया था, असम वैभव। और ये अवार्ड असम सरकार ने किसको दिया था, ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ये असम पर्टिकुलर अपने राज्य का है, वो असम राज्य का है। ये दिया गया था रतन टाटा को। ठीक है, क्योंकि रतन टाटा जी ने काफ़ी कुछ कैंसर्स के लिए असम में काम किया है, कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो 7 कैंसर हॉस्पिटल्स की आधारशिला रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन, ये असम के जैसे डिब्रूगढ़, काकराझार, बारपेटा,
दरांग, तेजपुर, लखीमपुर, जोरहट, ये सब जगहों पे बनने वाला है। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे 2950 अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करी गई है यहाँ पे, यानी आधारशिला इसकी भी रखी गई है। असम में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है। असम ऐसा राज्य है जहाँ से उसके ठीक पूरे असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनता है। ये आइलैंड ऐसा है जो कि रिवर से बना है, न कि आप हमेशा देखोगे कि समुद्र से बना जो आइलैंड बना होता है, चारों तरफ समुद्र का पानी होता है, लेकिन यहाँ पे रिवर का पानी और बीच में आइलैंड बना है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर all MSMEs has been launched by which of the following banks? सभी SME के SM के लिए भारत का पहला व्यापक सभी के लिए खुला डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम होगा MSMEs के लिए, जो कि माइक्रो स्मॉल और मिनिमम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये बैंक है ICICI बैंक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये हैं सुमन बेरी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट करिएगा कि ये वाइस चेयरमैन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ऑलवेज नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, और प्रेजेंट में कौन है? तो PM मोदी। और इन्होंने यानी कि सुमन बेरी ने रिप्लेस किया है राजीव कुमार को। और राजीव कुमार जो हैं, इन्होंने एक्चुअली इनका वैसे कार्यकाल भी समाप्त होने वाला था, उसके 7-8 दिन पहले ही इन्होंने खुद से ही रिज़ाइन कर दिया अचानक से। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने चेयरमैन की बात कर ली और वाइस चेयरमैन की बात कर ली, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट और है नीति आयोग में, और वो है CEO का, ठीक है। तो CEO कौन है? अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत का हालांकि इस साल इनका पीरियड समाप्त होने वाला था, लेकिन फिर से 1 ईयर का इन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है। प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को सेटअप किया गया था नीति आयोग। नेक्स्ट है हु ऑन द लॉरियाज वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो लॉरियाज वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए, इस पुरस्कार के लिए हालांकि 6-7 लोग नॉमिनेट किए गए थे, ठीक है, लेकिन ये अवार्ड फाइनली किसे मिला? एम्मा राडुकानो को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एम्मा राडुकानो कौन है? ये एक टेनिस सेंसेशन है, ब्रिटिश। जी हाँ, ये UK की प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, एम्मा राडुकानो। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इंडिया के नीरज चोपड़ा को भी इसमें नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। और देखिए, नॉमिनेशन भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है इन सब अवार्ड्स में, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, लॉरियाज वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए।
तो इसमें नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने एकमात्र ये स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने ओलंपिक 2022 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, एक गोल्ड मेडल। तो 7 मेडल्स हमने ओलंपिक्स में जीते थे, उसमें से एक जो है वो गोल्ड मेडल था। अच्छा, किसी पैरा ओलंपिक प्लेयर का आपको याद है जो जैवलिन थ्रो करते हैं? जैवलिन थ्रो, पैरा प्लेयर कोई नाम याद रखिएगा, सुमित अंटिल। ये पैरा प्लेयर हैं और जिन्होंने इस बार गोल्ड जीता था पैरा ओलंपिक्स में, जो भी वो भी टोक्यो में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द न्यू शिप ऊर्जा प्रवाह बिन इंडक्टेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो एक नया शिप है, भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज़ शामिल किया गया, इसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। तो इस ऊर्जा प्रवाह को कहाँ पे शामिल किया गया है? भरूच में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भरूच आपको गुजरात में मिलेगा, ठीक है, और इनफैक्ट भरूच एक गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। और मेनलैंड इंडिया का सबसे यानी लॉन्गेस्ट आप कह सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट कोस्टल है वो है गुजरात का। नेक्स्ट एंड 12th क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ मे को, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी मई में पहला जो रविवार आता है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो इस साल 2022 में पहला रविवार किस तारीख को आया? 1 मई को आया, ठीक है। ये तो वर्ल्ड लाफ्टर डे है। एक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस, ये कह सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। ये कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? 20 मार्च को ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल, ठीक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का थीम भी था, क्या था? कीप काम, स्टे वॉइस एंड बी काइंड। कीप काम, स्टे वॉइस एंड बी काइंड, ये था थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को। और इसी दिन के आसपास यानी 20 मार्च के आसपास आपको हर साल दिखेगा एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। क्या? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या फिर इंडेक्स 2022। इसमें क्या रैंक रहा भारत का? भारत रहा 136 पोजीशन पे। बिल्कुल नाखुश देशों में भारत शुमार रहा इस रैंकिंग में। टॉप पे कौन रहा? तो इसमें टॉप पे रहा फिनलैंड, और ज़्यादातर फिनलैंड ही रहता है लगातार, ठीक है। और लाफ्टर से रिलेटेड आप काफ़ी सारे चीज़ें प्रोवर्ब वगैरह पढ़ते ही रहते होंगे, जैसे लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।